प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में शनिवार को 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 22,860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 166 किलोमीटर लंबे शिलांग सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस कॉरिडोर से गुवाहाटी के सिलचर 8.5 घंटे की बजाय सिर्फ 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट केंद्र सरकार ने आज हटा दिया। इसके बाद सुबह 10 बजे उनकी पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंची और सोनम की रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी की। सोनम पत्नी के साथ एक निजी गाड़ी से जेल से निकल गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने तथा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे से पहले आज शहर के गिरीश पार्क इलाके में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकी। घटना में कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक पोस्ट लिखकर किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक किसानों के हक में आवाज उठाती रहेगी। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने 36 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों से लदे भारतीय जहाज को होर्मुज स्ट्रेट के पास रोक दिया है। कुवैत के मीना अल अहमदी बंदरगाह से गुजरात के दीनदयाल कांडला बंदरगाह जा रहा ये जहाज 28 फरवरी से समुद्री मार्ग पर लगे प्रतिबंधों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिलहाल ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के पास मीना साकर बंदरगाह क्षेत्र में लंगर डाले खड़ा है और आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भयावह होता जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच ये संघर्ष अब 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर बमबारी कर वहां मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ट्रंप के अनुसार ये हमला अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से किया गया, जिसका उद्देश्य ईरान से पैदा हो रहे खतरे को खत्म करना था। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों में दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबस पर ताबड़तोड़ हमला कर अमेरिकी वायुसेना के कई विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान की ओर से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग देने के फैसले के बाद भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक ने इस अहम समुद्री मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। वहीं दूसरा एलपीजी पोत नंदा देवी भी संवेदनशील तेल मार्ग से सुरक्षित बाहर निकल गया है। विमानन कंपनी इंडिगो ने जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आज से अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों पर ईंधन अधिभार लगा दिया है। इंडिगो के अनुसार ये अधिभार 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक होगा। इंडिगो ने बताया कि पिछले कुछ समय में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर विमानन कंपनियों की परिचालन लागत पर पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नमन अवार्ड 2026 की घोषणा कर दी है। ये समारोह 15 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस दौरान भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई के प्रतिष्ठित क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं में स्मृति मंधाना को उनके करियर के 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं में पुरस्कार मिताली राज को दिया जाएगा। भारत ने मनीषा चौहान के तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से शुक्रवार को FIH महिला विश्व कप क्वालीफायर के सेमीफाइनल में इटली को 1-0 से हराया। अब खिताब के लिए उसका सामना इंग्लैंड से होगा। मिडफील्डर मनीषा ने तीसरे क्वार्टर के 40वें मिनट में निर्णायक गोल किया। भारत इस साल 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में पहले ही जगह बना चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की जगह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी के साथ करार किया है। KKR ने शुक्रवार को मुजरबानी को टीम में लेने की पुष्टि कर दी है। IPL में खेलने के कारण मुजरबानी पाकिस्तानी सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं खेल सकेंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर भारत विरोधी ट्रेड डील का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव में काम कर रहे हैं। घनघोरिया ने कहा कि इसके विरोध में 16 मार्च से दिल्ली में उग्र प्रदर्शन शुरू होगा। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे जरूरतमंद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नायक ने कहा कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन इसके बावजूद बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन में कटौती की जा रही है और कई महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इंदौर में दूषित पानी से मृत लोगों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए कांग्रेस नेता प्रयागराज लेकर रवाना हुए हैं। शनिवार को बस्ती में कांग्रेस नेता मुकेश यादव ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों की पूजा की, जिसके बाद कांग्रेस नेता बस्ती से रवाना हुए।
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में आयोजित बैठक में परिसर की सफाई, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने, आसपास की प्रदूषित मिट्टी और भूजल के सुधार के साथ ही खराब प्लांट स्ट्रक्चर के डिटॉक्सिफिकेशन और डिकंटेमिनेशन पर चर्चा की गई। बैठक में इन कार्यों के लिए शॉर्ट टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है। राजधानी के शंकर गार्डन इलाके में शनिवार सुबह गैंगवार जैसा सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया। करीब 7-8 बदमाशों ने पहले हिस्ट्री शीटर लल्लू रईस के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद घायल युवक का पीछा करते हुए हमीदी अस्पताल तक पहुंच गए, जहां इमरजेंसी गेट के पास भी गोली चला दी। हालांकि गोली युवक को नहीं लगी और इमरजेंसी गेट के कांच में जाकर धंस गई। घटना के बाद दोनों इलाकों में दहशत फैल गई। मामले की जांच अशोका गार्डन और कोहिफिजा थाना पुलिस कर रही है। पुलिस के अनुसार लल्लू रईस के बेटे इमरान पर भी बदमाशों ने गोली चलाई, जो उसके पैर को छूते हुए निकल गई। देश भर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी एवं न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल 60 खंडपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक समनी प्रकरण, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाह संबंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित 12,189 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए थे। विश्व हिंदू परिषद पर और बजरंग दल ने शनिवार को आरडी मेमोरियल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर कॉलेज में रोजा अफ्तारी कराने का विरोध किया। संगठनों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर शिक्षा के नाम पर इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि कॉलेज में सभी धर्म के आयोजन होते हैं, वैसे ही रोजा अफ्तारी का भी आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे सप्ताह में ही कई जिलों में का पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के अंत तक कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है।